खबर बड़ी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली के एलजी को रिपोर्ट सौंपी है। केजरीवाल के शुगर लेवल और इंसुलिन को लेकर रिपोर्ट सौंपी गई है। जेल प्रशासन पर इंसुलिन न देने का झूठा आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। इस रिपोर्ट में है केजरीवाल को इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है, तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से रिपोर्ट में लिखा गया है। डायबिटीज के लिए सिर्फ एक दवा खा रहे थे केजरीवाल। अरेस्ट से कई महीने पहले ही केजरीवाल की इंसुलिन बंद हो चुकी थी। इंसुलिन को लेकर विवाद बढ़ाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से। रिपोर्ट जो लिखी गई है तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से एलजी के सक्सेना को, उसमें ये बातें कही गई हैं तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता आयुष जुड़ गए हैं। आयुष, और क्या है जो रिपोर्ट सौंपी गई है एलजीबी के सक्सेना को तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से? कौन कौन सी बड़ी बातें इस रिपोर्ट की? देखिए, पिछले कई दिनों से ये देखने को सामने आ रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तिहाड़ जेल प्रशासन पर यह आरोप लगाए जा रहे थे कि तिहाड़ जेल उन्हें प्रॉपर दवाइयां नहीं दे रहा है, और साथ ही हमलावर रुख पे भाजपा पर निशाना साधते हुए ये बात कह रही थी आम आदमी पार्टी कि स्लो पॉइजन की तरह अरविंद केजरीवाल को दवाइयां रोककर स्लो पॉइजन का काम किया जा रहा है, जिसके चलते धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाए। कल ही ये बात सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को जान से मारना चाहती है, घबरा गई है भाजपा। लेकिन आज तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसका जवाब दिया है। और जहां तक बात की जाए इस पूरे मुद्दे की, तो देखिए जो कोर्ट्स है वो सिर्फ बयानों पर और आरोपों पर नहीं चलता है। कोर्ट को चाहिए पेपर्स, कोर्ट को चाहिए डॉक्यूमेंट, कोर्ट को चाहिए एविडेंस। तो वो एविडेंस देने का काम आज तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने बात स्पष्ट कर दी है कि अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन काफी पहले बंद की जा चुकी थी और तेलंगाना के डॉक्टर के कहने पर यह इंसुलिन बंद की गई थी। शुगर की जहां तक बात है तो शुगर को लेकर अरविंद केजरीवाल सिर्फ ओरल मेडिकेशन पर थे, दिन की एक दवाई ले रहे थे। और इसके अलावा जो बड़े आरोप तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से लगाए गए वो ये थे कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि घर से उनके लिए खाना आ रहा था, स्पेशल ऑर्डर्स कोर्ट की तरफ से थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शुगर मरीज हैं, तो इसकी वजह से घर से खाना उनको दिया जाए, उसमें आलू, पूरी, केला और आम, चीकू जैसी चीजें आ रही है जो आमतौर पर शुगर पेशेंट्स के लिए वर्जित होता है जिन्हें खाना। और टाइप 2 डायबिटीज क्योंकि अरविंद केजरीवाल को है, तो ऐसे में इन चीजों को खासा ध्यान रखा जाता है। जी बिल्कुल, तो देखिए इस पर सियासत पूरी तरह से जारी है। अब जब तिहाड़ जेल प्रशासन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो क्या आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, दिल्ली सरकार में जो मंत्री लगातार आरोप लगा रहे थे, उनकी तरफ से रिएक्शन आए क्या? उनकी तरफ से कोई बयान? देखिए, अभी तक कोई खासा बयान इस रिपोर्ट के संदर्भ में सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार जब बात उनसे पूछी जा रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल किया जा रहा है कि ईडी ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को घर के खाने में जानबूझकर ऐसी चीजें दी जा रही हैं जिससे उनका शुगर लेवल अप एंड डाउन हो जाए, या इसके अलावा उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में एक तोड़ा मरोड़ा सा राजनीतिक जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आया था, जहां पर वो इस बात पर भी एलजी के सक्सेना को और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। और ये बात लगातार कही जाती थी। कल संजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये भाजपा की साजिश है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे जेल में रखा जाए और जेल में ही उनको इतना प्रताड़ित कर दिया जाए कि जब वो बाहर भी आए तो उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो सही ना हो। जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ये बात बोली थी कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि शुगर के मरीज है, अगर उनको टाइम पर इंसुलिन नहीं दिया जाता है तो उससे उनकी आंखें, लीवर, किडनी, हड्डियां और नसें खराब हो सकती हैं। और ऐसे में अगर वो जब जेल से बाहर आएंगे तो इन्हीं चीजों के इलाज में व्यस्त हो जाएंगे, दिल्ली के लिए कामकाज नहीं कर पाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक रुख बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जो ये जेल प्रशासन की रिपोर्ट अब सामने आई है और इसमें साफ और स्पष्ट ये बात लिखी गई है कि तेलंगाना के डॉक्टर के कहने पर अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन लेना बंद किया था और सिर्फ ओरल मेडिकेशन शुगर के लिए अरविंद केजरीवाल ले रहे थे। जी बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, और एलजी की ओर से भी कहा जा रहा है कि इंसुलिन पहले से ही अरविंद केजरीवाल की उनके डॉक्टर्स की ओर से ही बंद की गई थी। तो अब इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी आखिर सियासत क्यों कर रही है? ईडी की ओर से आयुष इस पूरे मामले को लेकर शिकायत कोर्ट में भी की गई थी। पूरा डाइट चार्ट तिहाड़ जेल से मांगा गया था अरविंद केजरीवाल का। क्या इस पूरे मामले पर कोर्ट की ओर से भी कुछ फैसला आने की संभावना है, या फिर सुनवाई क्या इस पूरे मामले पर कोर्ट में?
जी बिल्कुल, दिल्ली के सेशंस कोर्ट में इस मामले में बात चल रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर गए हुए थे आम आदमी पार्टी वाले कि अरविंद केजरीवाल को दवाइयां नहीं दी जा रही है, इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है और जो जेल प्रशासन है वो सहयोग नहीं कर रहा है। अब इसको लेकर जब ईडी से और तिहाड़ जेल प्रशासन से गौर तलब किया था कोर्ट ने, तो ऐसे में अब ये जो रिपोर्ट है ये कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई। अब कोर्ट अगली तारीख पर इस पर सुनवाई करेगा और कोर्ट इस पर फैसला देगा। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर और पेपर वर्क पर कोर्ट जो है वो फोकस करता है। आरोपों पर कोर्ट में जो बयानबाजी होती है उस पर कोर्ट का फैसला नहीं आता है। ऐसे में जब ये रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएगी, बेंच के सामने प्रस्तुत की जाएगी, तो इसके आधार पर ही कोर्ट अपना आने वाला जो फैसला है वो सुनाएगा। और साथ में एक बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जिस जेल प्रशासन पर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल को वो सही से दवाई नहीं दे रहे हैं या उनका इंसुलिन रुका हुआ है, दिल्ली का जो तिहाड़ जेल प्रशासन है ये दिल्ली सरकार के अधीन आता है। ये यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात है, बहुत देखने वाली बात है। ये बात भी जाहिर सी बात है कोर्ट के सामने रखी जाएगी कि तिहाड़ जेल प्रशासन जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं ये तो आम आदमी पार्टी के, यूपी दिल्ली सरकार के देखरेख में ही काम करता है। जी बिल्कुल। और आज चूंकि 21 अप्रैल है, 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी आयुष। आज 30 दिन पूरे हो गए हैं, 1 महीना पूरा हो चुका है और सियासत हम देख रहे हैं। जिस दिन गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई थी उस दिन से ही आम आदमी पार्टी के नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर किस तरह से हल्ला बोल रहे थे। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में जितने भी मंत्री हैं रोजाना अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और निशाने पर पूरी तरह से बीजेपी रहती है आम आदमी पार्टी के नेताओं के। 1 महीना जब पूरा हो चुका है तो दिल्ली की सियासत को लेकर भी जानकारी कुछ दीजिए। 1 महीने में कितना बदलाव सियासत में आप देख रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जेल से ही सरकार चला रहे हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं और बाहर आने की संभावनाएं भी बेहद कम अभी नजर आती हैं। जी बिल्कुल, बाहर आने की संभावनाएं तो कम होती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी डाली हुई है अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ, उस पर भी जो कोर्ट के तेवर हैं वो नरम ही दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लगातार एक के बाद एक 3 तारीख सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी थी। अगर बात की जाए दिल्ली सरकार की तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। इस पर एलजी वीके सक्सेना ने साफ और सीधी स्पष्ट बात कह दी है कि जेल से सरकार नहीं चलाने दी जाएगी। अगर जिसको सरकार चलानी है, और भी काबिल मंत्री है और भी काबिल विधायक है, वो बाहर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले। अब यहाँ पर सियासी खींचतान जो आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि फिलहाल एक मुश्त आम आदमी पार्टी ने ये बात बोली है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, वही जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन ये बात बोलने में और सुनने में अच्छी लगती है, जहां तक प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए तो ये बातें उतनी प्रैक्टिकल नहीं होती है। और इसके बाद राजकुमार आनंद का अचानक से इस्तीफा दे देना दिल्ली सरकार से और शराब नीति का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था और ये बात उन्होंने स्पष्ट कही थी कि जिस प्रकार से शराब नीति दिल्ली सरकार ने बनाई, इसमें घोटाला हुआ, इस चीज को लेकर राजकुमार आनंद जो है वो हताहत है और वो आम आदमी पार्टी के मंत्री पद से त्याग देते हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा भी दे देते हैं। तो ये राजनीतिक ताना बाना बुनता हुआ जो इस समय दिख रहा है दिल्ली में, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जी चलिए ठीक है आयुष, शुक्रिया इस पूरी खबर पर आपका जानकारी देने के लिए।